नमस्कार। इस वक्त हम लोग महादेव की नगरी काशी में हैं। काशी यानी बनारस, वाराणसी। बनारस यानी गलियों का शहर, मंदिरों का शहर, घाटों का शहर। वो शहर जिसकी हर गली गली में भक्ति, आस्था, आध्यात्म की गूंज है, खुशबू है, महक है। हम लोग इस वक्त गंगा के घाटों के ठीक सामने लहरों पर इटलाती एक नाव पर सवार हैं। हमारे साथ हैं कुछ ठेठ बनारसी भाई लोग, वो लोग जिनके लिए गंगा उनकी दूसरी माँ है। वो इस धरती पर खेले कूदे बड़े हुए, गंगा की लहरों से खेलना उनका रोज का काम है। हमारे बनारस के नाविक भाई, हम उनसे जानते हैं कि जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है, यानी सन 2014 में जब से यहाँ पर मोदी जी आए, तब से उनके जीवन में किस तरीके के बदलाव आए हैं, क्या कुछ बदला है बनारस में, बनारस के घाटों में, बनारस के लोगों की ज़िंदगी में और बनारस के उन लोगों की ज़िंदगी में जिनके लिए गंगा ही उनकी माँ है। हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली इनसाइडर पर। धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी, 2014 के बाद यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव आए हैं? 2014 के बाद यहाँ पे हम नाविकों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब कि बदलाव आया है। खास करके हम लोगों को आर्थिक रूप से जो सवारी यात्री जो आते थे उसके लिए बहुत भारी संख्या में देसी पर्यटक बहुत ज़्यादा आने लगे, कई गुना मतलब आने लगे। हम लोग कभी कार्य 2 1 3 सवारी के लिए तरसते थे, आज हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा यात्री आ रहे हैं, हम लोग के नाव पे चढ़ रहे हैं। ये है। मोदी जी ने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस आने के बाद मोदी जी ने काम किया कि केवल गाल बजाए? मोदी जी ने बहुत ही बनारस के घाटों पे माँ गंगा के अंदर ऐतिहासिक सफाई का काम किया है, जो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं। क्योंकि हम लोग जो यात्री लोगों को लेकर जाते थे, घाटों के बारे में बताते थे, गंगा जी के बारे में बताते थे, उनको घुमाते थे, समझाते थे। लेकिन जब घाटों के किनारे जब बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करता था, तो जब हम यात्री हमसे पूछते थे कि ये क्या है, तो मेरा हम लोग का मुंह बंद हो जाता था। आज हम लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ यात्रियों को कार्य बताते हैं, समझाते हैं और आत्मविश्वास से कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सफाई गंगा जी के अंदर और गंगा के घाटों के किनारे बहुत ज़बरदस्त और ऐतिहासिक सफाई हुई है। जब हम बनारस की बात करते हैं तो मंदिर की बात होती है, गंगा की बात होती है, घाटों की बात होती है। नाविकों को उससे बिल्कुल भी अलग करके नहीं देखा जा सकता है। नाविकों का जीवन बदलने के लिए मोदी जी या भाजपा सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई है अब तक? बहुत ऐतिहासिक मतलब कि सफाई, अरे ऐतिहासिक हम लोगों को कार्य सहयोग आदरणीय मोदी जी की ओर से मिला। आदरणीय मोदी जी 2016 में 1 मई 2016 को आए थे। 1 मई जो कि श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस समय 1 मई को जब आए थे तो उन्होंने 11 नाविकों को नाव जो कि दिया था, हैं, सोलर वाला नाव दिया था जो हम लोग चलाते थे। हैं, वो नाव के बाद फिर उसके बाद वो हम लोग को मोदी जी अभी जो है कि मोदी जी का जो उद्देश्य था कि जिस तरह से हमारा नाविक कार्य मेहनत करता है और हमारे यात्री बैठे रहते हैं, खुश होते हैं, घूमते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन मेरा नाविक जो कि दुखी होता है क्योंकि उसको श्रम करना पड़ता है। हाँ, और माँ इस तरह के कामना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माँ गंगा की सफाई स्वच्छता को लेकर हम लोग को सीएनजी बोट, सीएनजी इंजन देने का काम किया, जिसकी लागत जो कि 2 लाख रुपए है और 2 साल उसका फ्री जो कि सर्विस प्रधानमंत्री जी की ओर से हम लोग को मिला है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। जो हम लोग 500 रुपये का तेल दिन भर में खर्च करते थे, आज हम लोग का 2 से 250 रुपये में कार्य सीएनजी गैस से काम हो जा रहा है और यात्री भी हमारे खुश रह रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हम लोग चलाकर उससे बहुत खुश हैं। हम लोग का रोजी रोटी अच्छी तरीके से चल रहा है और हम लोग कार्य आदरणीय मोदी जी का कार्य आभारी हैं। बनारस से कलकत्ता तक मोदी जी ने कहा था कि जल परिवहन के लिए वो काम करेंगे। ये भी बात हुई थी कि बनारस से कलकत्ता तक स्टीमर चलेगा, जो सामान जिसमें ढोया जाएगा, चीज़ों की, लोगों की आवाजाही होगी, सामान की आवाजाही होगी। तो अभी तक वो सेवा शुरू हुई है या नहीं हुई है? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में अभी यहाँ पे बना हुआ है, जल परिवहन के लिए केंद्र बना हुआ है और वहाँ से बड़े बड़े कलकत्ता से जहाज आता है और यहाँ से माल लेकर जाता है, हैं। और ये तो वही हो गई कि जब हमारे प्राचीन समय में जब परिवहन का कोई व्यवस्था नहीं था तो हमारे नाविक समाज के लोग जो कि
केवल कार्य सामान ले जाने और ले आने का काम, यात्रियों को ले जाने का काम करते थे। और जो जिस समय ये काम होता था हमारे समाज के लोग बहुत धनी थे, मतलब बहुत धनी थे उस समय। तो वो ये जल परिवहन के चालू करने से हमको अभी तो शुरुआत है और हमको विश्वास है कि वही युग आएगा निषाद समाज का, जो प्राचीन समय में हम लोग धनवान थे। पूरी तरीके से कार्य हम लोग बनारस से लेकर इलाहाबाद तक, कलकत्ता तक हम लोग अपने माल को, यात्रियों को लेकर जाते थे और कार्य हम लोगों का आर्थिक संपन्नता था, हमारे समाज के लोग खुश थे और इस तरह से काम होता था। और आदरणीय मोदी जी इस विषय को लेकर चल रहे हैं तो इसमें हम लोग को ज़्यादा लाभ होगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश की पहली ई बोट नहीं, पहली सोलर बोट है। आप देख सकते हैं इसकी छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, 4 सोलर पैनल इस पे लगे हैं और हमारे ठीक सामने ये जो बक्सा रखा है इसमें इसकी बैटरी है। इस सोलर बोट के मालिक भी वीरेंद्र जी ही हैं। वीरेंद्र जी, ये सोलर बोट पहली आपने बनाई है उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिला, आपने अपने खर्चे पे इसको तैयार किया है? नहीं, ये भारत सरकार के ITBHQ ने इसको कार्य बनाया है पूरी तरीके से, ये चल रहा है। और ये बहुत क्रांतिकारी, मतलब कि ये काम, मतलब कि आदरणीय मोदी जी का जो सपना था कि नाविक का समाज के नाविक का अगर 500 रुपया बचेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने परिवार को रोटी खिलाएगा, हैं। तो इस तरह से हम लोग ने, जो प्रधानमंत्री जी जो 2017 में जिन्होंने इस बात को बोला था, आज उससे कहीं ज़्यादा गुना कार्य हम लोग को ये लाभ हो रहा है कि हम लोग अगर ये दिन भर चार्ज हो जाता है तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर चलता है। और जो 500 रुपया हम लोग का खर्च लगता था वो समझ लीजिए कि हम लोग का खर्च एकदम नहीं के बराबर हो है। और ये जो कि पूरा प्रयोग में चल रहा है, जल्द ही प्रधानमंत्री जी ने आर्डर दिया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया ITBHQ को दिया है इसके परिवर्तन के लिए, इसके बदलाव के लिए, ताकि आगे भी कार्य निषाद समाज को पूरी तरीके से जो नाव जो है पूरे सौर ऊर्जा से चले, कि ध्वनि प्रदूषण न हो, वायु प्रदूषण न हो, यात्री खुश रहें, नाविक खुश रहें, नाविक का पैसा बचे। जो कि तेल का हम लोग 500 रुपया खर्चा करते थे वो कोई हम लोग का ना हो, हम लोग जो कि सौर ऊर्जा से नाव चलावें, इसी उद्देश्य को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसका शुरुआत किया। और ये जो कि अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, यात्री भी बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है और यात्री भी बहुत खुश रहते हैं। और हम कल्पना करते हैं कि ये बहुत आगे और भी काम बढ़ेगा, क्योंकि अभी 1 हार्स पावर का ये इंजन है, अभी कम से कम 1.5 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 4 हार्स पावर का अभी इंजन डिजाइन हो रहा है और इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। ये इस तरह का काम धीरे धीरे ये हो रहा है इस तरह से। अच्छा, मोदी जी का शहर है बनारस, ये सांसद हैं आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं देश के, भाजपा के विधायक भी तमाम हैं यहाँ से। तो जितनी मोदी जी आप लोगों की बात सुन लेते हैं, चिंता करते हैं, उतने विधायक लोग भी करते हैं? हाँ, एकदम करते हैं। क्या रवैया रहता है भाजपा के विधायकों का आम लोगों के लिए? अभी हम लोग को जैसे कि लाइसेंस का बात हो रहा था, हम लोग 2001 से लाइसेंस हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। तो यही हमारे वीरेंद्र जी है, जो वीरेंद्र निषाद जी, इन्होंने बहुत प्रयास किया, कहीं भी प्रयास नहीं हुआ। लेकिन 2014 में जब फिर से सरकार बना तो अभी हम लोग को लाइसेंस, डिजिटल लाइसेंस मिला, जो है। नहीं, हम लोग भटक रहे थे लाइसेंस के लिए, तो विधायक जी, मंत्री जी सब लोग मिलके ये लोग अनुदान किए, जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी भी बहुत काम करते हैं आपके लिए, विधायक लोग भी बहुत काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है इस वक्त, बनारस में 7वें चरण में चुनाव होंगे। चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है मोदी जी को भी, योगी जी को भी। अगर काम इन लोगों ने किए हैं तो इतना क्यों भागना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए? देखिए, इस समय नाना प्रकार के लोग खड़े हुए हैं और नए नए चेहरा, तो कुछ लोग को याद हो जाता है कि भाई अब नया चेहरा है तो इन लोग एड़ी चोटी, लेकिन सरकार तो भाजपा का ही बनेगा, ये तो एकदम वो है, गारंटी। वीरेंद्र जी कह रहे थे कि नाविकों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से बात करें तो पहले एक नाविक कितने रुपए रोज कमा लेता था 2014 से पहले, और इन पिछले 8 सालों में उसकी आमदनी कितनी बढ़ी है? देखिए, 2014 के पहले का बात हो रहा था, तो 2014 के पहले हम लोग के ऊपर बहुत शोषण किया गया था। यहाँ पे एक थी तो वो बैट लागू कर दी थी हम लोग के ऊपर, वो लगान लेने का कार्य चालू की थी। लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदे थे, 2 साल हम लोग का बोर्ड बंद कर दिए थे, मोटर बोर्ड की लाइसेंस नहीं, आपको इंजन नहीं दिया जाएगा। राजघाट से रामनगर तक माँ गंगा को डैम घोषित कर दिया गया था, इन लोग को तो गंगा माँ को डैम घोषित कर दिया था। लेकिन अभी जाके ये कुछ दिन हुआ, करीब 8 महीना 7 महीना हुआ, यहाँ से कछुआ सेंचुरी हटाया गया, जो है। कछुआ सेंचुरी के नाम पे ये लोग बहुत ज़्यादा काला कानून थोप रहे थे
तो अब जाके ये हटाया गया है और हम लोग के जीवन में खुशहाल आया 2014 से। नहीं तो हम लोग के ऊपर बहुत मतलब वो किया, प्रताड़ना कर किए हैं लोग। अब जो अच्छा काम कर रहा है तो उनका तो भाई हम लोग गुण गाएंगे। ये कौन देने वाला है और सीएनजी बोर्ड कौन देने वाला है? कोई इतना साल से प्रधानमंत्री हुआ लेकिन कभी कोई नाविक के विषय में, नाविक ही नहीं पूरे गरीब को घर आवास, देखिए कितने गरीब को आवास मिला, इतनों को टोटो मिल रहा है। अभी तो एक बार हम लोग को 2 साल पहले का बात बता रहे हैं कि बोर्ड को डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बैंक आया था हम लोग के पास कि आप लोग लोन लीजिए, आप लोग को कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है, आप लोग लोन लेके बोर्ड को डेवलपमेंट कर दिए। वो याद है भैया को, वीरेंद्र जी को याद है, फार्म भी भरा गया था, उसी के बाद लॉकडाउन लग गया वही कार्य चलने के लिए। तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन अब फिर से भी हम लोग ये कहेंगे कि भाई हम लोग अपने बोर्ड को डेवलप जैसे हम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हम लोग को सीएनजी मिल गया है, प्रदूषण नहीं हो रहा है। गंगा ऐसा हम कलर नहीं देखे थे, ये पानी जो गंगा माँ का एकदम ग्रीन, बचपन में हम लोग देखे थे। तो साफ हुई है गंगा मैया 2014 के बाद? आपके देख लीजिए एकदम नज़र के सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग सेवन करते हैं और लोग आचमन करते हैं, हम लोग भरपेट पीते हैं पानी को, माँ गंगा का जो है। अच्छा, जो एक ही चीज देखी गई है भी पिछले दिनों, कछला एक जगह है बदायूं में, कछला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, बदायूं जिला है, वहां पर जब मेला लगा तो नाविक ही नहीं मिले। आनन फानन में प्रशासन ने इधर उधर के तमाम लोगों को नाविक घोषित किया, एक पूरी उनकी लिस्ट लगाई जिसका विरोध भी हुआ। उनका कहना था कि इसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं। तो जो हम परंपरागत काम करते हैं, चाहे नाविक हो चाहे जो छोटे छोटे काम हो, कोई भी अपने बच्चों को उस पेशे में नहीं लेके आना चाहता। ऐसा क्यों है? अगर पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो बदल जाएगा, पेशे में फिर वो नहीं आएगा। जैसे हमारे अगर बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं तो वो सोच, जब पढ़ाने के कार्य के आप समझते हैं कि पढ़ाई में कितना ताकत है, जब पढ़ लिख लेगा वो लायकदार बन जाएगा तो फिर ये पेशा नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अभी हमने सुबह एक नाव देखी थी जो 2 मंजिला है और बात हो रही थी कि उसमें ऊपर पूरा बैठने का इंतजाम है, नीचे किचन बन रहा है उसमें, और वो अपने आप में चलता फिरता एक होटल है। तो ये तो एक नए तरीके का बिजनेस है। तो इसके लिए तो हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं ना कि भैया आइए ये काम कीजिए आप बैठ के। देखिए आपने जैसे देखा 2 मंजिला बोट, अभी हम नाविक लोग कैसे उसको बनाते हैं, हम लोग वो बहुत लागत से बनता है। एक बोट वो बनाने में कम से कम 20 से 22 लाख रुपए लगता है वो बोट बनाने के लिए। बड़ा लोग ताजुब करते हैं कि इतने का ये बोट बनता है जो है। तो हम लोग भी बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में सक्सेस हो जाएंगे तो हमारा भी जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर पुश्तैनी काम तो चालू करेंगे ही, उसमें तो वो कोई दो राय नहीं है। बड़े भाई, यही एक दिक्कत है ना कि किसान के बच्चे को किसान नहीं बनना है ना, और नाविक का बच्चा नाविक नहीं बनेगा। ऐसे जो हमारे पुरातन काम थे जिन पे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था आधारित थी, मतलब लोग टिके हुए थे, जिनसे उनका जीवन चलता था, बाकी चीजें होती थी। अब हम देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ रहे हैं, तो फिर चीजें चलेंगी कैसे? आप लोगों के बाद संभालेगा कौन इन चीजों को? जो पहले की चीजें थी अब तो कहाँ वो आ रहे हैं, ये बताइए। अब तो सब मशीन का चीज आ रहा है जो है। नहीं तो पहले करने वाले, आप देखिए ना, शादी ब्याह वो लोग होता था तो पानी भरने वाले आते थे, तो वो कहाँ रहते थे, नाना प्रकार का। लेकिन अब ये सब धीरे धीरे सिर्फ डब्बे में बंद हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई के बोलते जो है। और अभी भी हम तो सोचते हैं कि भाई अगर हम नाव चला रहे हैं, हमारा बच्चा आता है, हमारा बच्चा, लेकिन आज भी ये बेटा जो है कहता है कि हैंडल पकड़ के लेकर जाता आता है। 15 साल का है, अभी स्कूल गया हुआ है, शाम को आएगा तो उसको रखे रहते हैं, पढ़ाई भी करता है जो है। हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ बनारस में, उसके स्विमिंग कोच हैं, और उनके बारे में हमें बताया गया कि अब तक के लोग ये 20 से अधिक लोगों का जीवन बचा चुके हैं। कोच साहब, कितनी बढ़ोतरी हुई यहाँ आने वाले लोगों में पिछले कुछ सालों में? बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई सर, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इस समय हमारे बनारस के अंदर जो इस समय वर्तमान में जो घाटों की संख्या है पब्लिक की, वो बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे नाविक लोग जो नाव लेकर बैठे रहते थे, सवारी नहीं मिलती थी। अब तो जब से मोदी जी का राज आ गया है
तब से सवारी तो समझ लीजिए हर नाव वाले हर घाट वालों को मिलता है। नहीं पहले जो मेन घाट था वहीं पे सवारी मिलता था। दशाश्वमेध हो गया और ये 80 घाट हो गया, ये सब मेन घाट, मणिकर्णिका घाट, ये सब जगह पे मिलता था। अब तो इतनी शाम को देखेंगे कि पब्लिक इतनी आती है, कोई ना कोई पब्लिक हर घाट से घूम लेता है। तो कम मोदी जी के आने से हर घाट वाले हर नाव वाले को थोड़ा उनका रोजगार चलने लगा। यानी मोदी जो कह रहे थे, मोदी जी हमारे कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो लग रहा है आपको गंगा जी ने बुलाया था हमको? एकदम बहुत सही बात बोलते हैं। गंगा मैया के हम लोग भक्त हैं और गंगा मैया ने ही उन्हें बुलाया, इसलिए गंगा मैया के ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं। गंगा मैया ने बुलाया इसीलिए वो गंगा जी के किनारे कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं आया, लेकिन मोदी जी हमारे हर वक्त आते रहते हैं। मैं 40 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ जनता पार्टी में, लेकिन इनका जो कार्य हमने देखा, बहुत जनता भी हमारी बहुत खुश है। अब राशन देख लीजिए, गरीब लॉकडाउन में हर लोग परेशान थे, अब 2-2 बार राशन मिलने लगा, हर लोग खुश है, हर लोग का पेट जीवा चल रहा है। किसी न किसी तरह नहीं, पहले दिक्कत था, अब कोई दिक्कत नहीं है। बनारस के निवासी हैं आप, लंबे समय से इस मतलब माँ गंगा से आप जुड़े हैं, या कह लीजिए माँ गंगा के लाल हैं, और भाजपा से आप बता रहे हैं आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। तो तरीका ये होता है कि जब कोई पार्टी कोई सरकार बहुत कुछ कर देती है जनता के लिए, तो चुनाव में उसे बहुत परेशान नहीं होना पड़ता। जो मौजूदा परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि भाजपा का हर नेता भाग रहा है उत्तर प्रदेश के हर जिले में, योगी जी, मोदी जी। वास्तव में अगर जमीन पे काम हुए तो सरकार इतनी परेशान क्यों है? सरकार को देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार अभी समझ नहीं पा रही है, सरकार को जनता ही समझ रही है। जो हमारी सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, लोग कितने भी भड़काऊ करें, कुछ भी करें, लेकिन सब मोदी का ही नाम लेते हैं। घर घर में हम लोग जाके देखते हैं ना, हाँ, कोई कितनों भी भड़का ले, कोई किसी का सुनने वाला जनता नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी, योगी जी, बस वही नामे लेते हैं। तो मोदी जी या योगी जी की बात होती है, लेकिन कई, मुझे बनारस का आप लोग बता रहे हैं कि विधायक लोग आपकी बात सुनते हैं, बाकी लगभग सभी जिलों में विधायकों को लेकर जबरदस्त नाराजगी है कि विधायक मिलते नहीं है, ढंग से बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर से उन्हीं विधायकों को हमें जिताना है। यहाँ पे बनारस में भी शायद कुछ पुराने चेहरे रिपीट हुए हैं, उनके जीतने के कितने आसार लग रहे हैं आपको? अब ये देखिए, ये बात तो आपने बहुत डिफिकल्ट वाला कर दी। ये हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, ठीक है, काम करते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी लब भाई, अब मोदी जी की बात है तो हम तो पीछे हटेंगे नहीं। आप युवा हैं और युवाओं के नज़रिए से बनारस के बारे में कुछ हटके सोचते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को अभी और क्या कुछ करना चाहिए आपके बनारस के लिए? पहले तो मैं चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और विपक्षी लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं हुआ है। हम करीबन, मेरा जन्मभूमि यहीं पे है, और बदलाव यहाँ पे, पहले लोगों को अगर बाबतपुर जाना पड़ता था एयरपोर्ट पे, तो लोग 3 घंटा पहले निकलते थे एयरपोर्ट के लिए, फिर भी टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। अभी का क्या है कि लोग 30 मिनट में पहुँच जा रहे हैं बाबतपुर। अगर लोग कहते हैं बदलाव नहीं हुआ है, अगर बदलाव लोगों को देखना है तो आप बाहर निकलिए, आप अपने घर में रह के बदलाव नहीं देख पाएंगे। आप निकलिए, बाहर निकलिए, उसके बाद फिर बदलाव देखिए कि क्या बदलाव हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था सबसे अच्छे नंबर 1 पे चल रहा है। पहले ट्रैफिक व्यवस्था था कि लोग आधे घंटा का काम रहता था, तो अगर लोगों को कैंट पे जाना रहता था तो वहाँ लोग 2 घंटा 2.5 घंटा फंस जाते थे जाम में, और उसके बाद भी लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे, ट्रेनें छूट जाती थी। अभी का क्या है कि लोग एकदम आराम से आधा घंटा पहले निकलते हैं और पहुँच जाते हैं टाइम पे। और रह गई बदलाव, ये राम मंदिर की बात, मुद्दा ले लीजिए। राम मंदिर जो है कि कोई भी सरकार आती, कितना भी सत्ता में आती, पावरफुल कितना भी रहती है, राम मंदिर कभी जिंदगी में नहीं बन पाता। इन्होंने सबसे बहुत बड़ी काम किया है राम मंदिर को बनवा के। सब लोगों को अपने वोट बैंक का डर था कि अगर हम राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हमारी वोट कट जाएगी, ये पार्टी से है, उस पार्टी से है। सब लोगों को अपने वोट बैंक का डर था। इन्होंने अपने वोट बैंक का डर एकदम इन लोगों के अंदर नहीं था, बीजेपी और मोदी के अंदर वोट बैंक का डर नहीं था। इन्होंने राम मंदिर बनवाया। और जो है कि किसी अन्य पार्टी में लाइट का बहुत समस्या था, लाइट का इतना समस्या था कि अगर रात को 11 बजे कटता था तो कब आएगा कोई ठीक नहीं है। सब लोग छत पे गली में टहलने लगता था।
सबसे पहला हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइट 24 घंटा है। अब हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ता है कि लाइट कटेगी कब। लाइट का समस्या हल हो गया। और रह गया गैस बुकिंग की बात, पहले हम लोगों को लाइन में लग के धूप में गैस बुकिंग करवाना पड़ता था। अभी का क्या सिस्टम हो गया है कि मैं फ़ोन से अपने गैस बुकिंग कर लेते हैं। और विश्वनाथ मंदिर देखिए कॉरिडोर बन गया है, बगल में ही है विश्वनाथ मंदिर का धाम, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग कभी अपने इस उम्र में, क्या हमारे पूर्वज लोग भी नहीं सोचे होंगे कि विश्वनाथ मंदिर ऐसा बनेगा। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि लोग बाहर के आते थे और इतना मुश्किल था कि हम लोग दर्शन नहीं करा पाते थे और उन लोगों को जाना पड़ता था। तो अभी का क्या व्यवस्था है कि अगर कोई बाहर से रिश्तेदार या रिलेशन में कोई आता है तो हम लोग दर्शन उन लोगों को आराम से करा देते हैं। अच्छा, आप युवा हैं तो युवा बात करते हैं रोजगार की, है ना, युवा बात करते हैं शिक्षा की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर है और वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति से लेके और शिक्षा के राजनीतिकरण तक तमाम आरोप हैं भाजपा सरकार पर कि सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, पहले तो 2 साल तक लॉकडाउन वाला मामला रहा, 2 साल तक लॉकडाउन वाला मामला रहा। अभी देखिए लॉकडाउन लगभग तक धीरे धीरे खत्म हो चला है। तो अब देखिए जो है कि वैकेंसी निकलेगी। ऐसी बात नहीं है कि लोगों की सरकारी नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे रिलेशन में ही हुई है। कई लोग सरकारी शिक्षा विभाग में, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का पुलिस में हुआ है, मेरे खास रिलेटिव में ही हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब लोगों को अभी वैकेंसी बंद है, नौकरी नहीं लग रही है, ये मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि हम भी देखिए पढ़े लिखे हैं, हम भी शिक्षित आदमी हैं। मगर देखिए लोग विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल का कि ये है वे है, मगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर समझदार हैं व्यक्ति तो आप अपने समझ को वोट दीजिए। कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। क्योंकि देखिए जनता को अब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जनता जागरूक हो चुकी है और अब बच्चा जानता है कि क्या करना है। अब किसी को कोई कन्वर्ट नहीं करना है कि अब आप इन्हीं को वोट दें, अब जिसको जो समझ में आए करे। और बीजेपी देखिए काम तो की है, बदलाव हुआ है, घाट पे हुआ है। यही 80 घाट है जो कि एक समय लोग यहाँ पे आना नहीं पसंद करता था। जहाँ से भी आप लोग सीढ़ी उतरे हैं वहाँ पे एक समय था, ज़्यादा समय नहीं, ये बीजेपी सरकार आने से पहले लोग वहाँ आना नहीं पसंद करते थे। मगर आज का ऐसा समय है कि लोग वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इतनी ट्रैफिक होती है शाम को। मोदी के आने के बाद पहली बार फरसा चलाएं, उस सफाई अभियान के बाद ये गंगा का सफाई हुआ और 80 घाट से लेके राजघाट तक पूरी लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है। अब लोग 10 बजे 11 बजे बैठे थे, सुरक्षा का भी व्यवस्था बढ़ा दिया गया है और सफाई में सबसे टॉप पे है। आप युवा हैं, युवा को क्या चाहिए अपने मोदी जी से, अपने योगी जी से? बनारस का युवा क्या मांग कर रहा है? देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी की समस्या तो थोड़ा रहेगी ही। क्योंकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये पहले के लोग तो सोचे नहीं थे कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और जो है कि कोई भी ये लोग सोचता है कि सरकार इनकी हम बना ले या उनकी किसी की भी बना ले, बेरोजगारी का समस्या तो थोड़ा रहेगा। और लोग है कि छोटे लेवल पे देखिए लोग जॉब या काम नहीं करना चाहते हैं। सब लोगों को अच्छा जॉब चाहिए, कम टाइम का चाहिए, सब लोगों को 8 घंटे का जॉब चाहिए। अब सब लोग 12 घंटे जॉब नहीं करना चाहते हैं। और सरकारी वैकेंसी में लोग सोचते हैं कि घूस दे के ही लग जाए। तो अभी घूस वाला सिस्टम जो है कि हटा दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा बेरोजगारी और बढ़ गई है। तो ये थे बनारस के नाविक या माँ गंगा की लहरों पे पलने बढ़ने वाले लोग। इस मौके पर ये महादेव की नगरी पर मोदी का रंग चढ़ा हुआ है। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत कुछ किया है प्रदेश के लिए और एक बार ये लोग फिर उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं की सरकार लेकर आएंगे। गंगा की लहरों से डेली इंसाइडर के लिए मैं प्रदीप तिवारी बाबूलाल जी के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।